अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6 फरवरी जुमे का रोज़ जुम्मतुल मुबारक अब गुज़र चुका है, लेकिन ऑब्वियसली असर के टाइम तक जुमे की ही घड़ियाँ होती हैं। तो आप सबको जुमे की बहुत मुबारक हो। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें। जुमे के दिन इस्लामाबाद धमाके से गूंज उठा। धमाके के हवाले से मीडिया खामोश है। कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इसके साथ साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और किस तरीके से लोग अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हैं। और बसंत जिसको बहुत पुरअमन कहा जा रहा था, एक जान जा चुकी है, वो भी आपको बताएंगे। और अब इस्लामाबाद धमाका हो चुका है, क्या बसंत अभी भी इसी तरह जारी और सारी रहेगी? केपीके के हवाले से कहा जा रहा है केपी पुलिस पर किसी चीज़ का बहुत प्रेशर है। तमाम कहानी आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में इमाम बारगाह के अंदर जो तरलाई के इलाके में इमाम बारगाह है, इसके अंदर धमाका हुआ। दर्जनों अफराद इसमें कह रहे हैं कि जान की बाजी हार गए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं। अब ये जो धमाका इस्लामाबाद के इलाके में हुआ है, इस धमाके के हवाले से एक तो मीडिया खामोश है। मुझे जब कुछ फ़ोन कॉल्स आई और मैंने जब धमाके के हवाले से ट्विटर पर देखने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लोकेशन वगैरह नहीं थी। जब मेन स्ट्रीम टेलीविज़न लगाया, एक अरसा ही गुज़र गया, टीवी चैनल्स नहीं देखे जाते। तो टीवी चैनल के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब और वो जो उज़्बेकिस्तान के गेस्ट हैं, उनकी तकरीर चल रही थी और धमाके के हवाले से कोई ख़बर नहीं थी। और जब मज़ीद इंटेरोगेट करने की कोशिश की, जब मज़ीद तहकीक की, जब मज़ीद देखा, धमाके की लोकेशन पता चली, हालात पता चले, तो ये भी पता चला कि जब तक डेलीगेशन चला नहीं जाता, किसी किस्म की धमाके के हवाले से रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। ऑर्डर्स आ चुके हैं मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को, जिसके बायस मुकम्मल खामोशी है। धमाके के हवाले से भारी ना जानी नुकसान का कहा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस वक़्त इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल, सेंटर हॉस्पिटल, होली फैमिली, सब अस्पतालों के अंदर एक हाई अलर्ट की सी कैफियत है। एम्बुलेंसेस का एक शोर है। अब ये जो सनसनी वाली खबरें होती हैं, पर्सनली मुझे खुद भी नहीं पसंद कि मैं दूँ। क्योंकि अदरवाइज़ भी दीन के अकॉर्डिंग भी कहा जाता है कि सनसनी फैलाना और बहुत पैनिक वाली खबरें फैलाना ठीक नहीं है। ये आप कोई भले की बात नहीं कर रहे। लेकिन अ, ये पॉइंट यहाँ पर रेज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक सूबे में बसंत अब मनाई जा रही है, जिसको मुझे लगता है यहीं पर रिज़्यूम करना चाहिए, रोकना चाहिए। वहाँ पर लोग बड़े खुश हैं, मना रहे होंगे, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में देखिए, इस्लामाबाद के सबर्ब एरिया आप कह सकते हैं तरलाई को, एक गाँव का इलाका है तरलाई, इसको अगर आप सिटी एरिया नहीं कह रहे, तो आप सबर्ब कह सकते हैं, रूरल इस्लामाबाद कह सकते हैं। वहाँ पर ये वाक़या पेश आ जाना और बड़ी तादाद में जो कहा जा रहा है जानी नुकसान हुआ है। और फिर ये कहा जा रहा है फितनतुल ख़वारिज जो है वो ज़िम्मेदार हैं और सब कुछ। तो एक जानिब इस्लामाबाद पुलिस क्यों, कहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं इतनी मेंटेन की गई, क्यों इदारे इस चीज़ का पता नहीं लगवा सके, क्यों इस्लामाबाद के अंदर आपके दारुल हुकूमत से इतना करीब एक धमाका इतने सालों बाद वापस इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी का लौट आना और खुदकुश हमले से मतलब खुदकुश हमला तो फॉर श्योर हो चुका है और तमाम तर इस पे जो इनिशियल तहकीकात हैं वो हो चुकी है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो सनसनी फैलाना मुझे खुद भी नहीं पसंद, लेकिन इस पर बात करना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है कि इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं। क्या हम इससे ये मतलब लें? क्या हमें अपनी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है? क्या हमारा जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारा मोटिव है, जो हमारा मकसद है, वो कुछ और होना चाहिए। मेरे ख़्याल से एक जमात को खुडे लाइन लगाना, एक जमात के लीडर को 2 हफ़्ते शिकायत के बाद अस्पताल पहुँचाना, फिर उसकी रिपोर्ट्स भी ना फैमिली को प्रोवाइड करना, मेरे ख़्याल से यहाँ से फ़ोकस हटाकर कहीं और फ़ोकस करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अल्लाह पाक आसानियाँ करे, ऐसी खबरें ना हम रिपोर्ट करें, ऐसी खबरें ना वापस आएँ। ये लेकिन इस वक़्त इस्लामाबाद की खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर की। दूसरी जानिब आज सुबह ही तमाम पार्लियामेंटेरियंस अपोज़िशन के पहुँचे याया अफ़रीदी साहब के पास, और याया अफ़रीदी को उन्होंने याददाश्त एक पेश करने की कोशिश की। या ये एक याददाश्त है बेसिकली जो पेश करने की एक कोशिश की गई, वो बेसिकली आप कह सकते हैं पार्लियामेंटेरियंस के सिग्नेचर्स के साथ पेश की गई। और ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ऑपोजिशन ये बताना चाह रहे हैं कि हम हर जमहूरी हथकंडा, हर जमहूरी जो कहते हैं ना हथियार, उसको इस्तेमाल करते हुए हम सब कुछ करेंगे ताकि तारीख गवाह रहे कि हमने हर जमहूरी रास्ता अपनाया है, कोई गैर जमहूरी काम नहीं किया। वो अलग बात है कि अदालतें तो आला बनी हुई हैं इस वक़्त फ़ैशिज़्म का, लेकिन वो हर जमहूरी काम कर रहे हैं। इस याददाश्त से कुछ हो नहीं जाएगा। याददाश्त का प्रॉपर एक मतन है, बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है कि याया अफ़रीदी साहब ने जो है आखिरी जब ये लोग पहुँचे सारे पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो अटॉर्नी जनरल से मुलाकात के बाद यकीन दहानी कराई थी कि रिपोर्ट्स जो है वो प्रोवाइड की जाएँगी। हुकूमत ने 5 दिन तक रिपोर्ट्स की तरदीद के बाद तस्लीम किया। पीटीआई की याददाश्त में ये भी कहा गया है, जेल कवानीन के के बरखिलाफ इमरान खान के अहल-खाना को तिब्बी सूरत-ए-हाल से लाइम रखा गया है। बुशरा बीबी को 4 नवंबर 2025 के बाद पहली बार मुलाकात की इजाज़त दी गई। तो बहुत सारी चीज़ें, पॉइंट्स इसके अंदर रखे गए हैं। याया अफ़रीदी साहब को फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। वो सब कहते हैं ना कोर्ट रिपोर्टर्स के उनके घोड़े का नाम जस्टिस है, और वो उसी पे बैठ के ये फ़ील करते हैं कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ या मैं कोई इंसाफ का काम कर रहा हूँ। फ़र्क तो उनको कोई नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये एक जमहूरी कदम आज फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उठाया और ये काम आज फिर उन्होंने किया है। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि केपी पुलिस के ऊपर
एक प्रेशर है। सोहेल आफरीदी की अगर मैं आपको वर्ड टू वर्ड पूरी जो अल्फ़ाज़ उन्होंने मिनोन इस्तेमाल किए, अगर वही मैं आपके सामने रखूँ, तो वो कह रहे हैं, वो जो कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो हर सियासी मामले में टाँग अड़ाते हैं और अब केपी पुलिस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि मेरा नाम 9 मई के मुकदमे में शामिल किया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक जानिब 8 फरवरी, एक जानिब अब 8 फरवरी से पहले मुज़ाकरात किया जा रहा था, दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी के हवाले से वहाँ की पुलिस पर ये प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि इनका जो है 9 मई के अंदर नाम डाल दिया जाए। मुज़ाकरात चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। जो कल केपी हाउस के अंदर इजलास हुआ, मैं आपको कुछ बताते चलूँ कि वहाँ पर भी ये डिसाइड हुआ है। वहाँ पर ये फैसला हो गया है कि 8 फरवरी का एहतजाज रिकॉर्ड करा के, जिसमें एहतजाज में होना क्या है? एहतजाज में पूरा दिन आपने घरों से नहीं निकलना, मगरिब तक आपने गाड़ियाँ नहीं निकालनी, कारोबार हैं अगर तो वो बंद रखने हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वैसे ही बंद होता है, लेकिन दुकानों पर नहीं जाना, मॉल्स नहीं जाना, बिल्कुल घरों में बैठना है और मगरिब के बाद आपने मशल बरदार रैलियाँ निकालनी है। लेकिन अगर 8 फरवरी के बाद भी हालात कोई नताइज ना निकल सके, तो फिर कहा जा रहा है कि शिद्दत आएगी तमाम तर प्लान के अंदर और फिर उसमें इंसाफ यूथ विंग का एक बहुत अहम तरीन कहा जा रहा है कि किरदार भी होगा। तो ये एक जानिब सारी सिचुएशन है। और दूसरी जानिब खबर ये है, पारस जहाँज़ेब भी अब इस बात को दोहरा रही हैं। खबर ये बहुत ज़्यादा गर्दिश भी कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो असल लीडर है, जो एक ही जिनका जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनसे है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नाम ही इमरान खान है। तो इमरान खान साहब को बाकायदा तुर्की ने ऑफ़र किया कि अर्दोगान साहब ने कि मैं रखूँगा, और इमरान खान साहब ने इसको डिनाई कर दिया। अब पारस जहाँज़ेब तो ये भी कह रही है कि कुछ अरब ममालिक भी ये ऑफ़र कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मेरे ख़्याल से बैनुल-अक़वामी दुनिया को पता चल गया होगा कि ये इमरान खान है, नवाज़ शरीफ नहीं है, ये ज़रदारी नहीं है। और यहाँ वालों को तो ऑब्वियसली पता है बहुत कुछ, तो अब उन सारों को भी ज़रूर इन तमाम तर चीज़ों का ऑब्वियसली बड़ा क्लैरिटी के साथ इल्म हो गया होगा। तो एक जानिब ये सिचुएशन सारी की सारी, और दूसरी जानिब अगर मैं आपको जाते-जाते एक इम्पोर्टेंट खबर दूँ, तो वो खबर ये है कि इस वक़्त जो कहा जा रहा था ना कि बसंत से कोई जानी नुकसान नहीं होगा, तो बसंत से जो हमारे रिपोर्टर हैं शाकिर महमूद अवान लाहौर से रिपोर्ट करते हैं, वो बता रहे हैं कि पहला जानी नुकसान हो चुका है डोर फिरने के वाक़े में, और 7 लोग अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये वो नुकसानात हैं जो बसंत से लाहौर में नाम नेहाद महफूज़ बसंत का पहला दिन। अब तक एक शहरी जान से हाथ धो बैठा, 6 शदीद ज़ख्मी हो गए। सहाफ़ी शाकिर अवान के मुताबिक नहर के करीब तारों से पतंग उतारते 25 साला नौजवान रशीद जाँ बहक, जबकि शहरी डोर फिरने से 6 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन है, ये होना था। बसंत वाला जो एक ये त्योहार है, ये चीज़ होती है, इसीलिए तो इस पर बैन था, इसीलिए तो इसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन आखिर इतनी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसको वापस से मनाने की पूरी एक फुल जो है वो कोशिश की गई। और हामिद मीर साहब ने कल भी मैंने ज़िक्र किया कि उन्होंने कहा था कि इसको इसी टाइम पर क्यों मनाना था जब 8 फरवरी आ गया था। तो अब बहरहाल देखते हैं कॉल ऑफ होगी या इसी तरह जूं की तूं रहेगी, क्योंकि गुल प्लाज़ा, वादी तीरा और आज इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर रहम करें। जब हमारे मुल्क के ऊपर रहम होगा, तो जो हमारे सरों पर बराजमान है, ऑटो पे फिर इनके चेहरे भी इंशाल्लाह तब्दील होंगे। दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।